जैसे पटना विश्वविद्यालय में जो है ना सीरियसनेस नहीं है। अब कोई नियम किसी पे थोप देने तो सॉल्यूशन नहीं होता है ना। मेरा 4 साल ही विश्वविद्यालय में हुआ है और 5 साल में हमको ये हटा दिए हैं। फिर हम समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है। नमस्कार, लाइव टीवी देख रहे हैं आप। देखिए, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जो कैंडिडेट लोगों ने अपना नॉमिनेशन दर्ज किया था, उसमें से कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। तो ऐसे में जो पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे रिंकल यादव जी, आपका भी नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है, क्या कहिएगा? जैसे पटना विश्वविद्यालय में जो है ना सीरियसनेस नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए हैं वो नहीं देखे हैं कि हम क्या क्या डॉक्यूमेंट लगवाए हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है, मेरा 5 साल हुआ है कि नहीं, कैसे जोड़ा जाए, ये सब चीज पटना विश्वविद्यालय। अब कोई नियम किसी पे थोप देने तो सॉल्यूशन नहीं होता ना। हम आप जिस काम को करने के लिए आपके पास क्षमता नहीं है वो काम आपसे करवा सकते हैं हम नहीं तो। लेकिन यहाँ का विश्वविद्यालय प्रशासन चाहती है कि हम कोई नियम थोप दे और विश्वविद्यालय छात्र इतना कमजोर है कि उसको पालन कर ले। ठीक है ना। तो हम ये यहाँ से स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं पटना विश्वविद्यालय प्रशासन को कि आप जो नियम थोपे हैं वो चलेगा नहीं। आप पहले कंसीडर कीजिए, देखिए कि आप विश्वविद्यालय है, आपका विश्वविद्यालय कौन सा नियम पालन करने में कैपेबल है। अब छात्र के साथ अगर इनजस्टिस हो रहा है तो उसके लिए आप कभी खड़े नहीं हुए। हम चुनाव लड़ने आए हैं केवल छात्र के लिए नहीं, हम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर को भी मजबूर देखे हैं, कर्मचारी को भी मजबूर देखे हैं और तमाम विश्वविद्यालय में मतलब। लेकिन जो स्क्रूटनी कमेटी ने जो आपको रीजन दिया है, आप क्या उस रीजन से संतुष्ट हैं? रीजन से संतुष्ट नहीं है। मेरा 4 साल हुआ है विश्वविद्यालय में और 5 साल वाले में इनवैलिड किया है, कैसे संतुष्ट रहेंगे? 4 साल ही हुआ है। मेरा 4 साल ही विश्वविद्यालय में हुआ है और 5 साल में हमको ये हटा दिए हैं। अपील आपने दर्ज की है? अपील दर्ज किए हैं, ग्रीवांस सेल में मैटर को दिए हैं और अभी देखिए 3 बजे उस पर सुनवाई होगा और इंतजार करते हैं। अगर साजिशन अगर है दूर करने का प्रयास करेंगे तो उनकी मंशा साफ हो जाएगी। फिर हम समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है। ये विश्वविद्यालय प्रशासन आपको पता होना चाहिए कि ये चुनाव जो छात्र संघ का चुनाव है वो किस वजह से हो रहा है, उसके लिए आंदोलन कौन किया, उसके लिए प्रशासन से कौन लड़ा। ये पूरे बिहार प्रदेश के जनता से और पटना विश्वविद्यालय के स्टूडेंट और बिहार नहीं पूरे प्रदेश और पूरे देश के स्टूडेंट जान रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ चुनाव हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। और क्या लग रहा है, तो मतलब आगे क्या रास्ता, क्या आप लोग अपनाएंगे? आगे का रास्ता क्या है? जो रास्ता लोकतांत्रिक रास्ता है वो अपनाएंगे। जो लोकतांत्रिक रास्ता है विश्वविद्यालय में स्टूडेंट यूनियन के और जो हमारा हक और अधिकार का जो लड़ाई है वो जारी रहेगा और हम अपने अधिकार का लड़ाई जारी रहेगा। देखिए, क्या कहना है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रद्द होते जा रहा है। देखिए, कैंडिडेट का रद्द होते जा रहा है, लेकिन इसका कारण ये है कि ये जेन्युइन स्टूडेंट है और इसको हम आज से नहीं 7 साल से जान रहे हैं। इसका ये जो ना एकेडमिक कैरियर, एकेडमिक सारा चीज सही समय पे, कभी भी कोई बैक वैक कुछ नहीं लगा है और 3 साल ग्रेजुएशन किया वहाँ से BN कॉलेज से और उसके बाद बीच में 2 साल पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से किया, फिर उसके बाद 2 साल यहाँ पे जो एकेडमिक 24-26 ये जो कमेटी होती है वो तो सारे मामलों को देखती है ना, तो जो कमेटी ने तो रीजन भी लिख दिया। तो वो बीच का जो PPU वाला होगा ना वो नहीं देखी होगी। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो माइग्रेशन लेकर के गया था एडमिशन करवाने के लिए, वो नहीं देख पाई होगी, गलती हुआ होगा, हो सकता है कि बाय मिस्टेक गलती हुआ होगा, जो कि मतलब ये कहना है कि पटना यूनिवर्सिटी से कर रहे थे, फिर बीच में PPU गए थे, फिर वापस आए। तो मतलब लग रहा है कि उसी को तमाम चीजों को काउंट कर लिया गया। हाँ, तमाम चीजों को काउंट कर लिया। हम जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसे देखा नहीं गया और कुछ भी देखा नहीं जाता है। जब यहाँ का आंसर शीट नहीं देखते हैं, 6 महीना पे रिजल्ट, जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो दबाव में एक्सेल शीट पे रिजल्ट पब्लिश करते हैं। एडमिट कार्ड, कल ही हम एग्जाम देने गए थे, एडमिट कार्ड मेरा पता है डिपार्टमेंट से अप्रूव कर दिए, यहाँ से हमें कोई एडमिट कार्ड ही नहीं दिए। 1 घंटा लेट हम एग्जाम में गए हैं। अभी पूछ सकते हैं विश्वविद्यालय कंट्रोलर सर से। अब हम जब सोचिए कि आज मेरा एग्जाम है और मेरा में ये एडमिट कार्ड ही नहीं डाउनलोड हो रहा है और कैसे देगा स्टूडेंट एग्जाम? कैसे देगा स्टूडेंट एग्जाम? रोल नंबर ही नहीं है। तो फिर अलग से एक पेपर पे मेरा नाम लिखाया है, वो आप देख सकते हैं। कल का ही बात है। मतलब व्यवस्था ठीक नहीं है यूनिवर्सिटी की। व्यवस्था सुधारने, जैसे मेरा UG PG कंप्लीट हो गया था, लेकिन व्यवस्था को हम देखें और यहाँ तमाम चीजों को जब समझे ना तो हम बोले कि अब केवल ये कर लेने से परेशानी को खत्म नहीं है। अब जब तक हम कदम नहीं उठाएंगे, कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप अगर नहीं लेगा विद्यार्थी ना, तो ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। केवल हम कागज में डिग्री लेकर के चले जाएंगे और हम इसके लिए बोलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो बस पिसते रहेंगे। आप सीधे तौर पर समझिए कि
छात्र यूनियन का जो चुनाव होता है वह छात्रों के मुद्दे को लेकर के ही होता है, ताकि छात्रों का जो मुद्दा है उसे कमिटी के सामने रखा जाए। छात्रों का मुद्दा है उसको लेकर के जो स्टूडेंट यूनियन के जो अध्यक्ष होंगे वह प्रशासन के साथ, विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ बातचीत करे। लेकिन जब चुनाव लड़ने की बारी होती है तो कई ऐसे जो चाहे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हों, अलग अलग पदों के जो उम्मीदवार थे जिन्होंने एप्लीकेशन दिया हुआ था, आवेदन किया हुआ था कि वे चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे आवेदक हैं जिनका आवेदन रद्द कर दिया गया है। उसमें रीजन भी बताया गया है। तो कई लोग अपने रीजन से संतुष्ट नहीं है और कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ठीक नहीं कर रही है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी के भीतर किस तरह का लापरवाही बरता जाता है परीक्षा को लेकर के, छात्रों के भविष्य को लेकर के, इसके बारे में भी लोगों ने कलई खिलना शुरू कर दिया है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर ले, जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।